नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। विश्व भर में आदिवासियों का सबसे बड़ा राज्य कहलाने वाला झारखंड राज्य अब राजनीतिक पार्टियों के विवादों में घिर गया है। एक तरफ झारखंड की स्थानीय राजनीतिक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूती अब टूटकर बिखर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड में राजनीतिक पारा जंगल में लगी आग की तरह बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जेएम पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर उप राजधानी दुमका में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन कार्यक्रम में विधायक लोबिन हेम्ब्रिम शामिल नहीं हुए, बल्कि पार्टी के विरोध में लोबिन हेम्ब्रिम ने अमर शहीद सिद्धू कान्हू के जन्मभूमि भोगनाडीह में कार्यक्रम आयोजित कर जेएमएम के खिलाफ जोरदार विरोध करते हुए सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर शपथ लेकर जेएम पार्टी से रिश्ता नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से माहौल और भी गर्म हो गया है। इस दौरान विधायक लोबिन हेम्ब्रिम के कार्यक्रम में करीब 30,000 की संख्या में समर्थक शामिल रहे। पेश है ये रिपोर्ट। ये अभी हमारा गैर राजनीतिक संगठन है और आज जो यहाँ पर मांझी परगना वैसी के द्वारा हम लोग आपस से बात किए कि यहाँ एक गैर राजनीतिक संगठन आता है और हम लोग मिलजुल करके यहाँ का जो सामाजिक स्थिति है, आज यहाँ का जल जंगल जमीन जिस पर लोग आश्रित हैं उसके बारे में और हमारे समाज के बारे में भी आज हमारा मांझी परगना जो वैसी है इसको भी कोई मान्यता एक तरह से नहीं है। गांव प्रधान का ग्राम सभा का कोई महत्व नहीं रह गया है, जबकि यहाँ पर पैसा एक्ट लागू होने से ग्राम सभा सफल होता है और ये सेंट्रल एक्ट है। इस एक्ट को क्यों नहीं लागू कर रहा? और ये एक्ट को लागू करने के लिए हमारे जब पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी ने कहा था, मैनिफेस्टो में भी ये लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ CNT एक्ट, SPT एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और PPS एक्ट को लागू करेंगे। अगर यहाँ PPS एक्ट लागू होता तो आज हमारे गांव में जो हमारे ग्राम सभा है उसको महत्व मिलता और उसको सब चीज़ का ताकत मिलता, लेकिन आज ये सब बंद हो गया है। आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों को हमने सोचा कि भाई एक भी काम यहाँ का जो बचाव कवच है CNT एक्ट और SPT एक्ट, इसको लोग अभी तक धरातल पर नहीं उतार पाया और इसीलिए हमको मजबूरन ये झारखंड बचाव मोर्चा का गठन करना पड़ा, क्योंकि झारखंड राज्य माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के नेतृत्व में इतना आंदोलन होने के बाद राज्य अलग हुआ, लेकिन आज राज्य अलग होने के बाद भी आज तक ये जितना सारा जो मुद्दा है आज तक ये इसको धरातल पर नहीं उतरा है। और इसीलिए हमने चाहा कि अब जेएम से हम रिश्ता नाता नहीं रखेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं ये दगाबाज हो गया इन लोग का। तो जो लोग बोला था तो हम उसके साथ में क्यों हम घिल्ली पिसाएंगे? ये चीज़ यहाँ के लिए भूल कवच है ना, तो इसको भी धरातल पर नहीं उतरा है। चंपाई सोरेन कैसे सरकार चलाए? अब चंपाई सोरेन को देखेंगे, चंपाई सोरेन को देखेंगे और हम विधानसभा में हमारा ये सब क्वेश्चन रहेगा और हम ये बात विधानसभा के अंदर भी बाहर भी हम बोलते रहेंगे। अभी हमने मंच में बाहर ये चीज़ हम बोलते रहेंगे। जमीन घोटाले के मामले में कुछ कहना चाहेंगे आप? जमीन घोटाला तो इतना घोटाला हुआ है यहाँ, आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ IAS लोग फंसे हैं, IAS लोग फंसे हुए। छवि रंजन IAS, उसके पहले क्या नाम है, पूजा सिंघल, वो ऐसा जमीन, वो जमीन को कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन वैसा जमीन का यहाँ पर लोग मानते। इसका मतलब है CNT नहीं है, ये CNT को ये लोग ताक में रख करके अपना कानून चला रहा है। आज वैसे लोग जेल जा रहे हैं और अंततः हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जेल जाना पड़ा, जबकि हमने उन्हें कहा था कि आपको बदनाम कर दिया, आपके इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों ने आपको बदनाम कर दिया, आप सचेत हो जाए। तो उन्होंने कहा था कि आप क्या क्या बोलते हैं कि यहाँ विपक्ष को मौका मिल जाता है। मतलब विपक्ष की बात नहीं है, गुरुजी मेरे सर्वोपरि हैं, आप भी सर्वोपरि हैं, आपकी मुख्यमंत्री है और आपकी बदनामी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, आप सचेत हो जाए। लेकिन कहाँ, अगर उस समय इसको संज्ञान लिए होते तो शायद ऐसा देखने का दिन नहीं मिलता। साहिबगंज से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है, कुछ ऐसा ही आजकल देखने को मिल रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियों में खलबली मची हुई है। कोई दल बदलू बन रहा है तो कोई अपनी अलग पार्टी बना रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां और नेता बस किसी न किसी तरीके से जनता को लुभाने में जुटे हैं। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।